इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली की सियासत से जुड़ी है ये खबर। मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया को दिल्ली का नया उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस फैसले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को दी जा चुकी है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की काफी करीबी है। साफ है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया को दिल्ली का नया उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस फैसले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को दी जा चुकी है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की काफी करीबी है। पटपड़गंज से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी को इन्होंने पटपड़गंज से हराया और वहां से विधायक बने हैं। पिछली सरकार में दिल्ली में ये मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस सरकार में 14 फरवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का लगातार पिछले चुनाव में इस चुनाव में साथ दिया है, शायद उसी का ये गिफ्ट के तौर पर उन्हें परिणाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया ने पूरा इलेक्शन में काम किया और इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के पहले की राजनीति और रणनीति बनाने में अरविंद का साथ दिया, तो उसके बाद से कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। एक बात और बताऊं कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई थी और उसके बाद दोबारा सरकार बनाने की कोशिश चल रही थी, तो उस समय में ही इस बात की बात हो रही थी कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली का सीएम बनाया जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस हिसाब से पिछले चुनाव में और पिछले दिनों अरविंद का साथ मनीष सिसोदिया ने दिया और हर जगह अरविंद के साथ दिखे, चाहे वो रणनीति बनाने में या फिर राजनीतिक स्तर पर, तो उसके बाद कहीं न कहीं इस बात की चर्चा हो तो रही थी, लेकिन लोग इस बात को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि चलिए अब तो ये बात कंफर्म हो गई कुंदन। तो इसमें एक और अहम बात ये हो जाती है कि मनीष सिसोदिया के अलावा कौन कौन मंत्री हो सकते हैं। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है? अरविंद केजरीवाल के साथ क्या और मंत्री भी शपथ लेंगे? बहुत ही अरविंद ने इस बार के कैबिनेट में सभी वर्गों को ध्यान में रख के एक कैबिनेट बनाने की कोशिश की है, जिसमें बात हो रही है कि संदीप जो सुल्तानपुर माजरा से जयकिशन को हराए हैं और एक दलित चेहरा भी है, उनको पार्टी में जो है मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कपिल मिश्रा जो पूर्वांचल के नेता हैं, उनका भी मंत्री बनाने के में नाम शामिल है। आदर्श शास्त्री जो द्वारका से जीते हैं और हाईली टेक्नोक्रेट आदमी हैं, उनको भी, जिन्होंने वाईफाई का कॉन्सेप्ट लाया था, उनको भी मंत्री बनाने की बात चल रही है। और जो पुराने मंत्री हैं उसमें सोमनाथ भारती को कहा जा रहा है कि शायद स्पीकर बनाया जाए और उनको हटाया जाए। सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज का भी नाम शामिल आ रहा है। तो एक नई लिस्ट है, तकरीबन तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि कल रात को एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तकरीबन सारे नाम पे फैसले लिए गए हैं और उसके बाद इस बात की जानकारी बाकायदा अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएगी, ताकि उससे संबंधित 14 तारीख की वो तैयारी कर ले। 14 फरवरी को। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर कौन है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया 14 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो मनीष सिसोदिया शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की। अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली की पटपड़गंज सीट से इन्होंने ये चुनाव जीता है और विनोद कुमार बिन्नी को इन्होंने 25,000 वोट से हराया। आपको बता दें, विनोद कुमार बिन्नी आप में थे, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए। पिछली सरकार में शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री भी मनीष सिसोदिया रह चुके हैं। आपको बता दें, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये बात भी बताई, जब केजरीवाल की सरकार पिछले साल गिर गई थी, तब ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर प्रोजेक्ट किया जाए और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, पिछले बार के मंत्रिमंडल में और इस बार के मंत्रिमंडल में क्या ऐसा है कि कुछ चेहरे कॉमन हो सकते हैं या फिर नए चेहरों को जगह दी गई है और विभाग बदल दिए गए हो मंत्रालय के? इस बारे में कोई कयास? देखिए, पिछली बार की अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो अगर हम मनीष सिसोदिया की ही बात करें तो उनको पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी थी, एजुकेशन की जिम्मेवारी थी और इस बार भी उनको एक उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सोमनाथ भारती की बात करें तो उनको कानून मंत्रालय था, लेकिन इस बार सोमनाथ भारती को हटा के वहां से विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, क्योंकि सोमनाथ भारती पेशे से लॉयर भी हैं। इस बार जो दूसरे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे अगर कपिल मिश्रा की नाम बात करें तो कपिल मिश्रा
जो है करावल नगर से आते हैं और पूर्वांचल का एक चेहरे के तौर पर पार्टी में देखा गया है और पार्टी में काफी एक्टिव रहे हैं, पार्टी की प्रवक्ता भी रहे हैं। इसके अलावा अगर संदीप कुमार की बात करें तो संदीप जो है वो सुल्तानपुर माजरा से हैं और दलित चेहरा है। पिछली बार राखी बिरलान को बनाया गया था दलित चेहरा के नाम पे और महिला के नाम पे, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल रही थी अपने वो पूरे टेन्योर में। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको ड्रॉप कर दिया है और उनकी जगह उन्हीं के बगल से सुरक्षित सीट है सुल्तानपुर माजरा, वहां से संदीप को चेहरा देने की बात हो रही है। अच्छा, सोमनाथ भारती को आप बता रहे हैं कि स्पीकर बनाया जा सकता है, इसके पीछे की क्या कोई वजह, कोई सुगबुगाहट इस बारे में कुंदन? देखिए, दो बातें हैं। स्पीकर का पद जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, उनकी बड़ी अहम जिम्मेवारी होती है विधानसभा के अंदर। लेकिन सबसे उससे ही बड़ी जिम्मेवारी है कि पढ़े लिखे व्यक्ति है सोमनाथ भारती और पिछले बार वो मंत्री रहे हैं और निश्चित रूप से अगर इस बार मंत्री पद से हटाया जाता है तो एक पार्टी के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इन सभी से बचने की भी कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और सोमनाथ भारती जिस हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन रहे थे उसके बाद से काफी ज्यादा परेशानी केजरीवाल सरकार को भी हुई थी, लेकिन इन सभी चीजों से वो एक तरह से निकलकर सामने आए और पार्टी को भी लाया और बड़े मार्जिन से जीता। तो कहीं न कहीं पार्टी को ऐसा लगता है कि एक जो चेहरा है खास करके सोमनाथ भारती, उसको कैसे नजरअंदाज किया जाए। दूसरा, सोमनाथ भारती अपने आप को पूर्वांचल के नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट करते रहे हैं, तो पार्टी को ऐसा लगता है कि चूंकि पूर्वांचल के लोगों ने एक मुश्त सपोर्ट किया है तो क्यों नहीं इस चीज को भुनाया जाए, और इसलिए भी संभव है कि उनको इस तरह से पार्टी तरजीह देने की कोशिश कर रही है। तो ये कहीं न कहीं एक जताने की कोशिश है कि पार्टी के हर वर्ग को जो है शामिल किया जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि हारून यूसुफ के खिलाफ इमरान जो बल्लीमारान से चुनाव लड़े थे उनको भी मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी में एक जगह दी जा सकती है। इसके अलावा गोपाल राय भी एक शख्स है जो पार्टी से जुड़े रहे हैं और इस बार जीत के आए हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो संभव है पिछला मंत्रिमंडल जो था उससे अलग हो थोड़ा इस बार का मंत्रिमंडल और शायद एक दो नाम ही उसमें जो है। चलिए, कौन कौन से नाम शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में कुंदन, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।